आईएनडी वीएस जिम्टी 2026 भारतीय क्रिकेट में भूचाल, जय शाह का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे आईएनडी वीएस जिम्टी 2026 मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ चुका है। टीम इंडिया जिस हालात से गुजर रही है, उसने बीसीसीआई के गलियारों में हलचल मचा दी है। लगातार दबाव, सुपर 8 की मुश्किलें और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर उठते सवालों के बीच अब सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने हालात की गंभीरता को देखते हुए पूरी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस फैसले ने फैंस को चौंका दिया है और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर टीम मैनेजमेंट किस दिशा में जा रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करो या मरो की स्थिति बन चुका है। सुपर 8 में भारत की स्थिति पहले ही डावाडोल है। नेट रन रेट का दबाव, बल्लेबाजी की अस्थिरता और गेंदबाजी में लगातार लीक हो रहे रन, इन सब ने मिलकर टीम मैनेजमेंट को कठोर फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। इसी कड़ी में सबसे चौंकाने वाला फैसला रहा युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 से बाहर करना। अभिषेक शर्मा को जिस उम्मीद के साथ टीम में शामिल किया गया था, वो अब तक पूरी तरह से जमीन पर उतरती नजर नहीं आई। पावर प्ले में तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, लेकिन बड़े मैचों के दबाव में ये रहा आपका कंटेंट जैसा आपने चाहा था। आईएनडी वीएस जिम्टी 2026 भारतीय क्रिकेट में भूचाल, जय शाह का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे आईएनडी वीएस जिम्टी 2026 मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ चुका है। टीम इंडिया जिस हालात से गुजर रही है, उसने बीसीसीआई के गलियारों में हलचल मचा दी है। लगातार दबाव, सुपर 8 की मुश्किलें और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर उठते सवालों के बीच अब सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने हालात की गंभीरता को देखते हुए पूरी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस फैसले ने फैंस को चौंका दिया है और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर टीम मैनेजमेंट किस दिशा में जा रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करो या मरो की स्थिति बन चुका है। सुपर 8 में भारत की स्थिति पहले ही डावाडोल है। नेट रन रेट का दबाव, बल्लेबाजी की अस्थिरता और गेंदबाजी में लगातार लीक हो रहे रन, इन सब ने मिलकर टीम मैनेजमेंट को कठोर फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। इसी कड़ी में सबसे चौंकाने वाला फैसला रहा युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 से बाहर करना। अभिषेक शर्मा को जिस उम्मीद के साथ टीम में शामिल किया गया था, वो अब तक पूरी तरह से जमीन पर उतरती नजर नहीं आई। पावर प्ले में तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, लेकिन बड़े मैचों के दबाव में उनका बल्ला खामोश रहा। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उनसे एक आक्रामक पारी की उम्मीद थी, लेकिन हालिया फॉर्म और तकनीकी कमियों ने टीम मैनेजमेंट का भरोसा डगमगा दिया। यही वजह रही कि अब उन्हें बाहर बैठने का कड़ा फैसला लिया गया। वहीं दूसरी ओर रिंकू सिंह का बाहर होना फैंस के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला रहा। रिंकू को भारत का नया फिनिशर माना जा रहा था। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जिस तरह से दबाव में मैच जिताए, उसने उन्हें जनता का हीरो बना दिया। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस अहम दौर में रिंकू अपनी लय में नजर नहीं आए। बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश में वो जल्दी विकेट गंवा बैठे और डेथ ओवर्स में वो असर नहीं दिखा पाए जिसकी टीम को उनसे जरूरत थी। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि मौजूदा हालात में अनुभव और स्थिरता ज्यादा जरूरी है और इसी सोच के तहत रिंकू को बाहर किया गया। जय शाह का ये फैसला अचानक नहीं आया। बीसीसीआई के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार मीटिंग्स चल रही थीं। कप्तान, कोच और चयनकर्ताओं के साथ लंबी चर्चा के बाद ये तय किया गया कि अगर अभी बड़े फैसले नहीं लिए गए तो भारत का सफर यहीं खत्म हो सकता है। जय शाह ने साफ संदेश दिया कि नाम से नहीं, फॉर्म से टीम चलेगी। चाहे खिलाड़ी कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, अगर वो टीम की जरूरतों पर खरा नहीं उतर रहा तो उसे बाहर बैठना पड़ेगा। इस पूरे फैसले के पीछे भारत की रणनीति में बदलाव भी साफ नजर आता है। अब टीम इंडिया ज्यादा संतुलित संयोजन के साथ उतरना चाहती है। बल्लेबाजी में ऐसे खिलाड़ी लाए जा रहे हैं जो पारी को संभाल सकें और जरूरत पड़ने पर आक्रामक भी हो सकें। गेंदबाजी में भी ऐसे विकल्प चुने गए हैं जो डेथ ओवर्स में रन रोक सकें, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम भले ही कागजों पर कमजोर दिखती हो, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसने कई बड़ी टीमों को परेशान किया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानसिक मजबूती की होगी। लगातार बदलावों के कारण ड्रेसिंग रूम का माहौल भी प्रभावित होता है। खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव आता है और हर कोई खुद को साबित करने की कोशिश में गलती कर बैठता है। जय शाह और टीम मैनेजमेंट
अब यही चाहते हैं कि खिलाड़ी दबाव से मुक्त होकर खेलें और टीम के लिए योगदान दें, न कि सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए। फैंस के बीच इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग जय शाह के इस कदम को साहसिक बता रहे हैं और मान रहे हैं कि यही समय है जब कठोर फैसले लिए जाएं। वहीं कुछ फैंस का कहना है कि युवा खिलाड़ियों को बार-बार बाहर करने से उनका आत्मविश्वास टूट सकता है। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को थोड़ा और समय मिलना चाहिए था, क्योंकि वे भविष्य की भारतीय टीम की रीढ़ माने जा रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी इस फैसले को लेकर दो धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में प्रयोग की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ वही खिलाड़ी खेलने चाहिए जो उस वक्त सबसे बेहतर फॉर्म में हो। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बदलाव से टीम की स्थिरता प्रभावित होती है और खिलाड़ी अपने रोल को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है। अगर भारत ये मैच जीतता है और सुपर 8 में अपनी स्थिति मजबूत करता है, तो जय शाह का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। लेकिन अगर टीम हारती है, तो सवाल और भी तेज होंगे और आलोचना का दायरा और बढ़ जाएगा। इस मैच में सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि टीम मैनेजमेंट की रणनीति की भी परीक्षा होगी। कप्तान पर भी अतिरिक्त दबाव रहेगा कि वो मैदान पर सही फैसले ले और खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल करे। बल्लेबाजी क्रम से लेकर गेंदबाजी बदलाव तक हर छोटी चीज पर नजर रखी जाएगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जय शाह द्वारा लिया गया ये बड़ा फैसला आने वाले समय में भारतीय टीम की दिशा तय कर सकता है। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह के लिए ये झटका जरूर है, लेकिन ये उनके करियर का अंत नहीं है। अगर वे वापसी करते हैं और खुद को साबित करते हैं, तो भविष्य में टीम इंडिया के बढ़ सकते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की सोच, रणनीति और साहस की परीक्षा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बड़ा दांव भारत को जीत की राह पर ले जाता है या फिर विवादों की नई कहानी लिखता है। मैच से पहले भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल पहले से ज्यादा गंभीर नजर आने लगा था। खिलाड़ियों के चेहरों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि हर किसी को पता था कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत का नहीं, बल्कि अपनी साख बचाने की लड़ाई बन चुका था। लगातार बदलती प्लेइंग 11 ने खिलाड़ियों के मन में असमंजस जरूर पैदा किया, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि अब परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। बीसीसीआई के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस पूरे फैसले के पीछे लंबी रणनीतिक चर्चा हुई थी। बोर्ड को यह एहसास हो चुका था कि अगर टीम इसी तरह खेलती रही, तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सपना अधूरा रह सकता है। इसी वजह से अब अनुभव और परिस्थितियों को समझने वाले खिलाड़ियों को तरजीह दी गई। चयनकर्ताओं का मानना था कि जिम्बाब्वे की पिच भले ही बल्लेबाजी के लिए आसान लग रही हो, लेकिन वहां की धीमी सतह पर सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझदारी से खेलना जरूरी है। इस बदलाव का असर टीम के बल्लेबाजी क्रम में भी साफ नजर आने वाला था। टॉप ऑर्डर में अब ज्यादा स्थिर बल्लेबाजों को जिम्मेदारी दी गई, ताकि पावर प्ले में विकेट गिरने का सिलसिला रोका जा सके। पिछले मैचों में भारत की सबसे बड़ी समस्या यही रही थी कि शुरुआती ओवरों में विकेट गिरते ही पूरा दबाव मिडिल ऑर्डर पर आ जाता था। यही वजह थी कि अब टीम एक ऐसी शुरुआत चाहती थी जो बड़े स्कोर की नींव रख सके। गेंदबाजी विभाग में भी बड़े संकेत मिले। डेथ ओवर्स में लगातार रन लुटाने वाले गेंदबाजों को चेतावनी दी गई थी कि अगर सुधार नहीं हुआ, तो आगे और भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जिम्बाब्वे की टीम भले ही नाम के हिसाब से छोटी मानी जाती हो, लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने ये दिखा दिया है कि वे किसी भी बड़ी टीम को चौंका सकते हैं। खासकर उनके युवा बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। फैंस के बीच इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ था। कोई इस फैसले को भविष्य की तैयारी बता रहा था, तो कोई इसे युवाओं के साथ नाइंसाफी कह रहा था। कुछ फैंस का मानना था कि लगातार टीम बदलने से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास टूटता है, जबकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अब समय आ गया है जब बड़े नामों से ऊपर टीम को रखा जाए। क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि ये फैसला आने वाले कई सालों तक भारतीय क्रिकेट की सोच को परिभाषित कर सकता है। अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो आगे भी बड़े टूर्नामेंट्स में ऐसे कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर टीम नाकाम रहती है, तो यही फैसले सवालों के घेरे में आ जाएंगे और बोर्ड को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैदान पर उतरते समय खिलाड़ियों को साफ निर्देश दिए गए थे कि किसी भी हालत में घबराहट नहीं दिखनी चाहिए। कप्तान पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी कि वो टीम को एकजुट रखे और सही समय पर सही फैसला ले, चाहे वो बल्लेबाजी क्रम में बदलाव हो या गेंदबाजों का इस्तेमाल।